भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णव जनों की जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम अध्याय की क्लास चल रही है और हमने शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों की हमने 2 लक्षण, एक लक्षण किए हैं क्लेशग्नि, जो समस्त प्रकार की क्लेशों की काटता है। शुद्ध भक्ति से सारे क्लेश नष्ट हो जाता है। क्लेशों की जो अविद्या बीजम पापम कर जाता है। पाप में प्रारब्ध अपारब्ध सब नष्ट हो जाता है। अपारब्ध में कुट और प्रारब्ध में बीज, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जो बीज है प्रवृत्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। और जो अविद्या है जिससे क्लेश शुरुआत है, क्लेश की जड़ें हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं भक्ति द्वारा, शुद्ध भक्ति द्वारा। यह हमने सुने। उसके बाद सुभदा की जो वो कार्य है जिसमें 4 प्रकार की गुणावली होती है, तो वो हमने सुने, उसके वर्णन किए। और सुभदा की एक अंश है और उसमें सुख की प्रदत्त है ना। कृष्ण भावनामृत में सुख तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो सुख शब्द है इसमें है आनंद की प्राप्ति है विशेष करके। सुख, शांति और आनंद, ये 3 शब्द व्यवहार होते हैं और तीनों एक ही पर्यायवाची शब्द हम समझते हैं। सुख शरीर के लिए होती है, इंद्रिय के लिए है, और शांति मनो की है, और जो आनंद है वो आत्मा की। तो कृष्ण भावनामृत में क्या प्राप्ति होती? आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सुख प्रदत्त शब्द करते आनंद की प्राप्ति। तो भाई सुख शब्द इसलिए व्यवहार किया जे सुख निम्न कोटि की हुई ना, सिर्फ शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। तो भौतिक एक तो सुख है, एक ब्रह्म सुख है और एक भक्ति की सुख है। तो भक्ति के जो सुख भक्ति द्वारा जो प्राप्त होती है वो आनंद है ना। जो ब्रह्म सुख है वो भी ब्रह्मानंद कहलाता है। और भौतिक सुख को सुख ही कहें, क्योंकि भौतिक विषय वस्तु भोग जो है वो सिर्फ इंद्रियों को सुख देता है, आनंद नहीं देते है ना। तो आनंद शब्द भौतिक वैश्विक सुखों के लिए व्यवहार नहीं है। तो सहज करने के लिए इसलिए इसकी जो हेडिंग है वो सुख प्रदत्त शब्द व्यवहार हुई। कृष्ण भावनामृत में सुख तथा सुख प्रदत्त है ना, ये है हेडिंग। हालांकि कृष्ण भावनामृत में तो आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु वैश्विक सुखों की बात आया तो इसलिए सुख शब्द यहाँ पर व्यवहार किया। ठीक है। तो पिछले क्लासों में हम वर्णन किए थे, तो जो आपके पास वो है क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं। एक सेकंड है, मैं क्या लिखते हैं देखो क्या दे दूं।
प्रश्न कहाँ है मैं देखता हूँ, है ना। एक सेकंड, प्रश्न को यूज करते हैं। एक सेकंड, ये प्रश्न इसमें है, किसमें है? साधु संघ तुम्हारा टेलीग्राम में नहीं है ना, ठीक है। हाँ दिखा। तो प्रथम प्रश्न जो है, जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न आगे आ जाओ। प्रथम प्रश्न, तो आपने वो सार वस्तु तो पढ़े हैं। देखो, भक्ति रसायन सिंधु को आपको समझना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी अपने से भी। जब तक अपने से आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो जितने भी क्लास आप सुनते रहेंगे उससे आपका 50% पढ़ाई होगी, बाकी 50% आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़नी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे जितनी चलते चले जाएंगे ना, फिर वो गहरा होती चली जाएगी, ये है ना। तो इसलिए सारांश भी पढ़िएगा, रोज के पैराग्राफ पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर भी भाग लीजिए, ठीक से समझने के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि इसमें पूरे बुद्धि लगानी है आपको। आपके पास जितने सामर्थ्य है ना, सारे लगानी, तभी इस ग्रंथों को आप रसास्वादन कर पाएंगे। ये टॉप लेवल की ग्रंथ है, ऐसा नहीं है जो इसमें श्लोका नहीं है तो बहुत आसान होगी। श्लोका की हिंदी अनुवाद है ना, तो श्लोक संस्कृत श्लोक नहीं है, किंतु विषय वस्तु तो श्लोक की है ना। तो इसीलिए आपकी पढ़ाई की जरूरत है, प्रयत्न की जरूरत पड़े। तो क्वेश्चन है आज के, कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, सारांश, क्योंकि यह शाश्वत है, तो सारांश है। तो प्रश्न है, शिल रूप गोस्वामी में सुख की कितनी श्रेणियां बताई है? नाम बताइए। रूप गोस्वामी पाद ने सुख की कितनी श्रेणियां व विभाजन किए, तो नाम बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, यस। ललित मोहन प्रभु बताइए आप, सुन पा रहे हैं? ललित मोहन प्रभु अनम्यूट कीजिए अपने को और बताइए। ठीक है। सुख 3 प्रकार के हैं। कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख ईश्वर, ब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख ब्रह्म सुख, और भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख वैषयिक सुख। हरे कृष्ण। नहीं सुनाइए क्या? हरे कृष्ण। भौतिक आप तो पढ़ के सुनाया ना, आप मेरे को अपने लैंग्वेज में बताओ, तीनों क्या चीज है? यस प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। 3 सुख हैं। हाँ बोलिए। हाँ, एक कृष्ण भावनामृत सुख, दूसरा भौतिक होने वाला सुख, भक्ति से उत्पन्न होने वाली सुख, भक्ति की सुख, तो भक्ति का आनंद है। हाँ, दूसरा जी जी, दूसरा है ब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख ब्रह्म सुख। ये क्या सुख है? ये क्या चीज है? हाँ ये बोलो। ये ब्रह्मवादी लोग जो होते हैं, जो सिद्धि प्राप्ति वगैरह से प्राप्त सुख होता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद ऐसे होते हैं कि वो उसको आनंद नहीं मिलने पर वो वापस भौतिक में वापस भी आ जाते हैं। ये चरम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा। यस। अब थर्ड कैटेगरी क्या है? विषय किस? भौतिक सुख। हाँ, भौतिक सुख जो क्षणभंगुर है। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार का सुख सर्वोच्च है? किस प्रकार के सुख सर्वोच्च है? नर्मदा माता जी बताइए, किस प्रकार के सुख सर्वोच्च है? सूर्य मचो में बात करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए किस प्रकार के सुख सर्वोच्च है? प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत का सुख ही सबसे सर्वोच्च है। हाँ, मैंने 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार के सुखों में भक्ति द्वारा उत्पन्न जो आनंद है, भक्ति द्वारा शुद्ध भक्ति ही सबसे बड़ा सुख, सबसे सर्वोच्च सुख है।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। कौन सा सुख क्षणिक और निम्न कोटि के है? कौन सा सुख क्षणिक और निम्न कोटि का है? तो बताइए इंदु माता जी। इंदु माता जी आप बता पाएंगे? बताइए कौन सा सुख। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद भैया, बताइए और ब्रह्म से प्राप्त कौन सा सुख क्षणिक है और निम्न कोटि का है? बताइए। विषयों से मिलने वाला सुख और परब्रह्म से परब्रह्म की अनुभूति वाला सुख क्षणिक है। हाँ, तो विषय सुख भी क्षणिक है, जो इंद्रिय तृप्ति, जो भोग करने वाली जो सुख है, जो विषय वस्तु के ऊपर टिका हुआ जो, वो क्षणिक है। और जो तदाकार होते हैं, जो ब्रह्म सुख की भी प्राप्ति, वो भी क्षणिक है, वो ज्यादा दिन रह नहीं पाता, वो भी गिरता ही है। तो वो दोनों ही क्षणिक है और निम्न कोटि के आप मान सकते हो। ठीक है, आप विभाजन करोगे तो भाई थर्ड कैटेगरी तो भौतिक सुख हो गया, सेकंड कैटेगरी में आपके ब्रह्म सुख को कहो, और फर्स्ट भौतिक सुख की। ठीक है, धन्यवाद। 5 नंबर श्लोक है, वैषयिक सुख क्या है और इसकी क्या गुणावली है? वैषयिक सुख क्या है और इसकी क्या गुणावली है? मंगला गोपी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैश्विक सुख है जो भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख है, और इसकी गुणावली है कि अस्थायी है, टेम्परेरी है, क्षणिक है और बहुत ही दुखदायी है, और मनुष्य जीवन के लक्ष्य से हमको वंचित करने वाला है, और भौतिक सुख से हम नीचे गिर जाते हैं, और इससे नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। और जितने भौतिक सुख, जितना सुख प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे उतने दुख प्राप्त होंगे। जितना भोग करेंगे उतना आप दुखी भी होंगे। खूब भोग करेंगे, आपको खूब दुख पाना है तो खूब भोग कीजिए, खूब भोग कीजिए, उतने दुख मिलेंगे। जितना भोग करेंगे उतने दुख होंगे, जितने भोगी होंगे उतने रोगी होंगे, उतने दुखी दुख होंगे। ठीक है ना? तो ये वैश्विक सुखों की है। बहुत सुंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव अपने पत्नी सती से क्या कहते हैं? भगवान शिव अपने पत्नी सती से क्या कहते हैं? सृष्टि की दीक्षित नाम क्या है? सृष्टि सुवर्ण गोपी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल बताओ। इसमें कि शिव जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जिसने गोविंद के चरणों की शरण ले ली है, मतलब जिसने कृष्ण भावनामृत को अपने अंदर विकसित कर लिया है, जिसने अपना लिया है, उसके जो शुद्ध मतलब जो भक्त होते हैं, जो उनके अंदर जो सिद्धियां होती हैं वो अपने आप ही आ जाती हैं। उनको मतलब अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सारी सिद्धियां मतलब उनको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और जो भौतिक जो वैश्विक सुख वो भी प्राप्त हो जाता है? नहीं प्रभु जी। हाँ जी। हाँ बोलो, हाँ की ना? हाँ, मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उनको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनकी भौतिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मानंद सुख भी प्राप्त हो जाता है, किंतु वो चाहते नहीं है। भक्तों को जरूरत ही नहीं है ना? भक्त चाहते ही नहीं है, तो वो मिल भी जाए तो वो लेंगे भी नहीं, है ना? धन उनको मिल जाए, दोनों ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत कोई चीज, जैसे सनातन गोस्वामी पास वो था ना परस्पर मणि, जिसमें लोहे को सोना बनाता था, तो उसको कहाँ फेंक के रखे थे सनातन गोस्वामी पास? आपको पता है ना? कचरे के डब्बे में फेंका हुआ था, है ना? तो ये वो व्यक्ति जो आया, ये बाबा आपके पास आप बहुत धनवान व्यक्ति है और बहुत कुछ है आपके पास, तो आप मेरे को दे दो जिससे मेरे को धन मिले। तो सनातन गोस्वामी पाद अपना जप कर रहे थे और उस समय थोड़ा मनन हो रहा था, तो सोचे ये व्यक्ति आके मेरा समस्या करने वाला है, तो बोलते ले जाओ, वो कचड़े में पड़ा है, वो ले जाओ परस्पर, और आप लोहे को सोना बनाना, बहुत धन कमाना और ले जाओ और धनी बन जाओ। तो वो व्यक्ति ले जा रहा था, तो जाते जाते थोड़ी सी रास्ता जाने के बाद सोच रहे थे जी इनके पास इतने अच्छे माने ये परस मणि है जिससे लोहे को सोना बना सकता है, और इसको कचड़े के डब्बे में फेंक के रखा है, तो फिर इनके पास जो छिपा के रखा है वो तो इससे भी अच्छा गुण चीज है।
तो फिर वो व्यक्ति वापस आए और हरिनाम ग्रहण किए। तो भक्ति में जो है, जो भक्ति से जो सुख तथा आनंद प्राप्त होती है, जो भक्ति करता है, जो भक्ति के रास्ते पे चल दिया है, उनके लिए भौतिक सुख और ब्रह्मानंद का सुख तो मिल ही जाता है। चाहे तो मिल जाएंगे, वो लेना तो ले लो, तो वो तो मिलने में है, किंतु भक्त वो लेते नहीं है, भक्त उनको अनदेखा कर जाता है। इसलिए सुख मिले या ना मिले कोई फर्क ही नहीं होता भक्त को, क्योंकि उनको इच्छा है ही नहीं, उसके बाद अभिलाषा ही नहीं रहती, ठीक है ना। तो इसलिए शिव जी अपने पत्नी से कहते, जो भक्त है, जो गोविंद के भक्त है, गोविंद के चरणाश्रित जो है, वो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, किंतु होने के बावजूद भी किसी भौतिक भोग या ब्रह्मानंद की वो लालायित नहीं रहते, किंतु भक्ति के सुख इतनी महान है और आनंद इतने असीमित है, वो उसके बाकी कोई चीजों की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये बातें हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है? भौतिक और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है? श्यामा सुंदरी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम जी, बताइए। हाँ, तो जो भौतिक सुख जो होता है वो अस्थायी होता है, तो ये कुछ समय रहता है, फिर धीरे धीरे ना नष्ट हो जाता है ये। और जो भौतिक सुख बहुत वो, इससे ना जितना सुख मिलता है उससे अधिक दुख मिल जाता है इसमें। और जो ये भौतिक सुख है, इसमें जैसे कि अगर बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया, हमारे पास बहुत सारा धन आ गया है, तो क्या होगा, उसको संभालने के लिए हमें हमेशा टेंशन रहेगी कि इसको कैसे संभालें हम, तो चोर चोरी ना कर ले। और जो मतलब इसमें जो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति, उससे दूर हो जाते हैं। जब भौतिक सुख अधिक मिलता है हमें, तो हम धीरे धीरे उस लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। और जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक सुख दिन पर दिन बढ़ता है। जितना हम भक्ति करते हैं, जितना भगवान का नाम लेते हैं, जितना भगवान की सेवा करते हैं, दिन पर दिन ये हमारे मतलब आनंद को बढ़ाता है। और क्या गुनावली आध्यात्मिक के शाश्वत है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो रहेगी, वो आपको तो जैसे हमने अगर जी प्रभु, जितना हम भक्ति हमने जीवन में की है, अगले जन्म में हमें ये भक्ति हमें वहीं से स्टार्ट करने को मिलेगी। भौतिक जीवन में तो अगर हमने जो पढ़ाई की है वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो हमने जितने भी भक्ति में हम थोड़ा सा जितना भी आगे बढ़े हैं, अगला जीवन जो हमें मिलेगा हम उसको अगले जीवन में वहीं से शुरू करेंगे, ये समाप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सुख की क्या कमियां हैं? ब्रह्म सुख की क्या कमियां हैं? राधा लीला माता जी, ब्रह्म सुख की क्या कमियां हैं? बताइए राधा लीला माता जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं, ब्रह्म सुख की क्या कमी है? कुंडलता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, बताइए ब्रह्म सुख की क्या कमी है? हाँ, ब्रह्म सुख में जो जीव है वो ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाता है, और वहाँ वो क्रियाशीलता नहीं रहती, जो मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो कोई ना सेवा होती है भगवान की ना कुछ होता है, तो वो वहाँ से वो ब्रह्म सुख प्राप्त तो करता है, लेकिन उसमें नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यानी कि वो वापस भौतिक संसार में आके वो भौतिकता में ये हो जाता है, और इसीलिए यही इसकी कमी है कि ब्रह्म ज्योति में लीन तो रहता है, लेकिन वहां से वापस आ जाता है नीचे, और क्योंकि वहां पे कोई भी क्रियाशीलता नहीं है, और कुछ समय बाद अपने आप नीचे के लोगों में उसे आना ही पड़ता है। तो ये है ब्रह्म सुख। ब्रह्मानंद जो है ये हॉस्पिटल खोलेगा, माने वो उसमें क्रिया नहीं है, उसमें कोई सेवा ही नहीं है, और उसको अकेला रहना है, तो कोई संग भी नहीं है, तो ज्यादा दिन हो रहा है, रह नहीं पाएंगे। वो लगता तो है जब मैं मुक्त हो गया है ना, विमुक्त मानी में,
लगता है मुक्त हो गए किंतु मुक्त नहीं होते, है ना। और फिर आरोह कृच्छे न परम पदम तो पतंती अध, और नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा को अंगीकार नहीं करते, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। और फिर फिर बाकी सब कार्य में लगता है, हॉस्पिटल खोलेंगे, बड़े बड़े लोक कल्याण के कार्य शुरू करते हैं, एक्टिविटी जो है वो शुरू करते हैं, है ना। तो प्रणाली होती है। तो ये ब्रह्म सुखों की कमियां हैं, ठीक है। स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, और सनातन काल तक रह ही नहीं सकते, और आनंद की बढ़ोतरी नहीं होती, घटती है वो, है ना, घटती है। तो ये है ब्रह्म सुखों की वैशिष्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ब्रह्म सुखों के ब्रह्म सुख किस प्रकार क्षणिक है? किस प्रकार क्षणिक है वो तो आप हो ही गए, इसमें वर्णन तो हो ही गए। ब्रह्म सुख किस प्रकार क्षणिक है। क्वेश्चन 10, मायावादी सन्यासी भौतिक मंच पर उतरकर सांसारिक कार्य क्यों करने लगते हैं? मायावादी सन्यासी भौतिक मंच पर उतरकर सांसारिक कार्य क्यों करने लगते हैं? तो ये प्रश्न के उत्तर सुंदर हो गया। प्राज्ञान प्रभु, प्राज्ञान प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताओ। मायावादियों का जो उनका जो नॉलेज होता है वो होता है एक्चुअली निर्विशेष ज्ञान। तो वहाँ पे उनको एक्चुअली कोई मतलब वो अपनी जो सिद्धियों का जो पूरा चरम स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनको वो आनंद नहीं मिलता है, दिव्य आनंद नहीं मिलता है। वो फिर इसलिए क्या करते हैं, वो फिर भी उनको इसलिए वो नीचे आते हैं भौतिक इस पे, और वो क्या करने लगते हैं कि वो जो अपनी जो तो कुछ ना कुछ तो ये करते रहते हैं, वो किए होते हैं, जो साधना किए करते रहते हैं, उसकी वजह से उनका जो कर्म प्रवृत्ति होती है वो दूसरे के मतलब अच्छे कर्मों करने के इसमें, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना या फिर कुछ लोक हितकर काम जो होता है वो उनमें से फिर से वो लग जाते हैं। तो फिर उसी हिसाब से वो फिर से मतलब फिर से वही कर्म बंधन में वो फिर से होता रहता है। फिर जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध होते हैं, फिर अगर किसी वैष्णव जनों के संग में आते हैं तब फिर उनकी प्रगति हो सकती है भक्ति में। उनमें सेवा नहीं है और वो कोई कार्य नहीं है, तो वो बोरिंग है और वो रह नहीं पाएंगे। कार्य के बिना कैसे रहेंगे? आत्मा की धर्म क्या है? आत्मा क्रियाशील है, उसको कुछ ना कुछ करना है भाई, ठीक है। वो तोड़फोड़ करना है या अच्छा काम करना है, कुछ ना कुछ करनी है उसको, है ना। उसको कैसे भी लगा दो, लगनी है उसको, वो शांत नहीं रह सकते, है ना। आप उसको सेवा में लगाओगे, नहीं तो मिट्टी कटने में लगाओगे, लोहे के रड बनाने लगा, देखा ना कितने तरह तरह के कर्म होते हैं। आत्मा इतनी क्रियाशील है, वो चुपचाप नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। तो जो ब्रह्म सुख है, जो मायावादी उसको प्राप्त होता है, वो लोग सोचते हैं हम मुक्त हो गए, है ना, मुक्त हो गए, ब्रह्मानंद में है, साधुज जो मुक्ति हो गया, मुक्त हो गए। किंतु क्रियाशील नहीं है, तो वहां पर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे भगवान की सेवा में, तो फिर नीचे गिर जाए। और गिरने के बाद वो जो चीज वो बहुत दिनों तक नहीं कर पाए थे, तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कार्य उठाते हैं। बड़े बड़े मठ खोलेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे, लोगों का जन कल्याण के कार्य शुरू करेंगे, पेड़ लगाएंगे, कुएं खुदाएंगे, है ना, तरह तरह के लोक कल्याण के कार्य है। तो ये सब लोग करते हैं। भक्त लोग भक्ति करके अपने धाम भगवान के वापस चले जाएंगे, मेरे आनंद की प्राप्ति होगी, साथ साथ रहेंगे, किंतु ये सब कार्य में नहीं लगेंगे। भक्त कभी भी अपने को बाकी सब कार्यों में नहीं लगा देंगे। किंतु ये मायावादी सन्यासी कार्य नहीं किया था ठीक से, भगवान की सेवा भी नहीं लगा था, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता। आपने अच्छा ठीक से उत्तर दिए प्रभु जी, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम बताते हैं आपको। विभिन्न समस्त मायावादी के वास्तव में भौतिक सिद्धि ब्रह्म सुख किस प्रकार चुन? मायावादी हो गया। कौन से श्रेणी के व्यक्ति भौतिक मंच पर नहीं लौटेंगे? कौन से श्रेणी के व्यक्ति भौतिक मंच पर इस संसार में नहीं लौटेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं बताऊं?
हाँ बताइए राधा लीला माता जी। हाँ, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनावित है वह किसी भी प्रकार से भौतिक मच पर नहीं लौटेगा, भले ही वह कितनी मोह पर आकर्षित क्यों ना हो। हाँ, पूर्ण रूप में कृष्ण भावनामृत शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण मतलब पूरी तरह भक्ति में पूरी तरह भक्ति में लग जाना, शुद्ध भक्ति जिसको प्राप्त हो, शुद्ध भक्ति में तो वो लग जाना। किसी प्रकार के भौतिक मंच कर्मों में नहीं आएंगे। बेशक कितना जस्ट की कितनी महान कार्य क्यों ना हो, वो उसमें वो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है माता जी, म्यूट कर लीजिए आप। कौन से ट्रेनिंग? इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, योग सिद्धियां कितने प्रकार की है, नाम बताइए। योग सिद्धियां कितनी प्रकार की है? तो उज्जवल राधिका माता जी, उज्जवल राधिका माता जी बताइए। उज्जवल राधिका माता जी या रतन मंदिर माता जी भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हाँ हरे कृष्णा माता जी बताइए बताइए। हाँ बताइए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। योग सिद्धियां 8 प्रकार की हैं। योग सिद्धियां अणिमा, लघिमा और इशिता, हाँ, वशिता, गुड, 4 हो गए। काम वास्यता, कामावास्यता, 5। तो मुझे यही समझ आई है अभी। 5 तक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक प्राकम्य, हाँ, एक और क्या है? प्राकम्य, जादू 6 हो गया, प्राकम्य हो गया। और 2 रतन मंदिर माता जी बता पाएंगे आप? 2 और बाकी रही, उसमें है नाम? प्राप्ति सिद्धि प्रभु जी। प्राप्ति सिद्धि, हाँ 7। एक और एक सिद्धि प्राप्ति और जो है सिद्धि लालिमा प्राप्ति, सिद्धि लालिमा सिद्धि लालिमा का है? सिद्धि, हाँ है सिद्धि। हाँ लालिमा ही सिद्धि है वो प्रभु जी। लालिमा मोह सिद्धि तो 8 प्रकार की। लघिमा प्रभु जी। लघिमा तो वो तो उन्होंने बोला था, लघिमा उन्होंने बताए थे। लघिमा तो 8वां कौन सा है? 8वां कौन सा है बताइए, किसी को पता है? कोई हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम? प्रभु जी कामावास्यता सिद्धि, कामावास्यता सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि प्रभु जी, प्राप्ति सिद्धि, महिमा प्रभु जी योग सिद्धि है। नहीं प्रभु जी महिमा, अनिमा, लघिमा, महिमा, अनिमा, लघिमा, महिमा। हाँ 3, एक महिमा छोड़ दिए, ठीक है। ये है अनिमा, लघिमा और महिमा। तो आरती माता जी आप आटो बताओ तो एक एक करके। आरती माता जी पूरा एक आटो को पूरा बताओ, एक एक करके बताइए। आरती माता जी बताइए, आटो के 8 नाम एक बार बताइए। प्रभु जी 8 प्रकार का सिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, विशिता, इशिता, प्राकंप्य, कामवशयिता। 8। तो ये 8 के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको तो ये जो योग सिद्धियां है, ये योग सिद्धियां आप लोगों को चाहिए? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी नहीं चाहिए, हमारे को भक्ति चाहिए भगवान जी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं प्रभु जी नहीं चाहिए। सोच के देख लो भाई। नहीं प्रभु जी भगवान की भक्ति करने से तो ये अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। भगवान की भक्ति करने से अपने आप प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। सेवा मिल जाएगी, बस वही उसी में सब कुछ मिल जाएगा, उसी में सब कुछ मिले। तो आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है ना। हमने कहाँ तक पढ़े थे? अब कहाँ तक पढ़े थे हमने उस दिन? कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी एक, हाँ ये जो 8 प्रकार की जो सिद्धियां होता है ना, ये एक्चुअली जो भक्त होते हैं, जैसे कि हनुमान जी होते हैं, वो तो पूरा छोटे से बालक थे, बट उनके पास वो लघिमा की जो सिद्धि अपने आप था, उनको लिए कुछ
प्रयास भी नहीं करना पड़ा था। बहुत छोटे से बालक के रूप में वो लघिमा शक्ति की वजह से वो सूर्य के अंदर भी चले गए थे उनको फल समझ के खाने के लिए जी। तो जो भक्त है उनके अंदर ये अपने आप आ जाता है, तो उनके लिए कोई करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये हनुमान जी की कहानी से याद आया तो मैं सोचा थोड़ा शेयर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान जी को वही कहते हैं ना, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। जी जी। होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन। अष्टसिद्धि नवनिधि के होमवर्क, श्रीमद् भागवत गीता में से श्लोक ढूंढिए जिससे बताया जा रहा है कि किस प्रकार भौतिक सुख दुखदायी है। भौतिक सुख दुखदायी है, बताइए। कोई होमवर्क किए थे, ढूंढे थे श्लोक गीता से? गीता से कोई श्लोक बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड रुकिए, एक एक करके पूछते हैं। ठीक है, आप इंदु शर्मा माता जी, इंदु माता जी आपने बोले थे ना, बताइए। प्रभु जी ये वाला भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायित्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थ मीनिंग बता दीजिए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो ये एक श्लोक है जिसमें, ये कौन सा नंबर श्लोक है? प्रभु जी 2.44। 2.44। ठीक है, तो इसमें भगवान कहते हैं जो भोग के प्रति आप आसक्त होंगे तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो भूल जाइए आप, है ना। आप संसार के भोग के प्रति आसक्त है तो आपसे भक्ति नहीं होंगे, भक्ति आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक श्लोक और कोई? भौतिक सुख दुखदायी है, और कोई श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये साथ में बताइए। जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमन्ते बुद्धा। ये 522 प्रभु। हाँ, ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो दुख का मूल है उसका संस्पर्श में नहीं आता। भौतिक इंद्रियों के संस्पर्श से भौतिक इंद्रियों के संस्पर्श ही दुख का मूल कारण है, अर्थात इंद्रिय सुख की दुख का मूल कारण है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार का आनंद का आरंभ और अंत भी है, इसीलिए विज्ञानजन इसमें रुचि नहीं रखते। बहुत सुंदर। यही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। है ना, बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रिया के संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिया के संस्पर्श में जो उत्पन्न होते हैं वो भोग है ना। और वो बुद्धिमान मनुष्य इसमें नहीं फंसेंगे, उसको पता है इंद्रिय की जो मांग है उसको पूरा करते रहें तो ये कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना, पूरी और होते रहेगा। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत तो होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। भोग शुरुआत होंगे, वो भोग नष्ट हो जाएगा। एक चीजों में आप भोग नहीं रहते। जैसे आज जो चीज आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं रहेंगे, नष्ट हो ही जाएंगे, है ना, हो ही जाएंगे। देखते हैं ना, नष्ट हो ही जाता है। कोई भी इंद्रिया से कोई भी चीज, आप आंखों की कर लीजिए, कानों की कर लीजिए, नाक की कर लीजिए, कोई भी त्वचा की स्पर्श की बात कर लीजिए, इंद्रिय सुख हमेशा नहीं रहने वाली, है ना, हमेशा आपको सुख देने वाला नहीं। उसके शुरुआत होगी और इसका अंत भी हो जाता है, थोड़ी समय के लिए रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता है। दिव्य आनंद के सुखों से भलीभांति अवगत यह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, जोगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। ठीक है ना। अतः जो पदार्थ
जोगी या दिव्य ज्ञानी है ये इंद्रिय सुखों के आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। प्रभुपाद की एक लाइन की तात्पर्य और आपकी पूरे निर्यास, जितने भोग आप करेंगे उतने आप दुखी होंगे। खूब दुख पाना है आपको जीवन के अंत में तो खूब भोगिए, उतने दुख मिलेंगे, पर्वतों के समान दुख। जैसे हिमालय जाते हैं ना, बद्रीनाथ में जैसे पर्वती पर्वत है ना, चारों तरफ पर्वत है, ऐसे आपके चारों तरफ दुख होंगे। जीवन में जितने भोग करेंगे बुढ़ापा में उतने दुख। ठीक है ना। ये सबसे अच्छे श्लोक है मैंने होमवार के लिए। आरती माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। और कोई? हाँ, रत्न मंजू माता जी आप बोल रहे थे, बताइए। भौतिक सुखों के बारे में, भौतिक दुख के बारे में। हाँ, भौतिक दुख प्रभु जी, जितने ज्यादा हम भौतिक विषय आपको श्लोक बतानी है। नहीं, गीता के श्लोक बतानी है आपको। अच्छा, गीता के श्लोक प्रभु जी, मेरे लाइट चली गई है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई गीता से श्लोक कोट करनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलो। प्रभु जी, 8.14 में एक श्लोक है, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय सित सुख दुखदा आगम उपायना अनित्या तान तिथि शवा भारता। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना गर्मी तथा सर्दी के ऋतुओं के आने जाने के समान है, और वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि उसे अविचलित भाव से ग्रहण करना सीखे। तो इसमें सुख तथा दुख के बारे में बताया। हाँ, सुख और दुख माने सुख आते रहेंगे चले जाएंगे, दुख भी आते रहेंगे चले जाएंगे। तो इसके शब्द है जो सुख जो है आपके स्थायी नहीं है, तो ये बता सकते हैं इस श्लोक के माध्यम में। ठीक है, ये भी कोटेशन हो सकता है, क्यों नहीं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। बोलिए। उसमें कहना है, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं और अनेक पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की घोषणा की गणवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। कौन सा श्लोक नंबर बताओ? प्रभु जी, 9वें अध्याय का 21वां। आप पढ़ो, श्लोक तो पढ़ो। 9.12 पढ़ो श्लोक। श्लोकास पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, श्लोक जो आपने कोट किया श्लोक तो पढ़ो। ते तम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुपम प्रपन्ना गतात् गतम काम कामा लभन्ते। बहुत सुंदर। हाँ, ये भी है, ये एक है जो आपको इंद्रिय सुख के भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं, तो वो इसे मृत्यु लोक में पुनः लौट आना पड़ता है ना। आपको बहुत पुण्य इकट्ठा करिए, आप स्वर्गलोक प्राप्त हो गया, फिर पुण्य नष्ट हो गया तो यहाँ पर आ गए। तो भौतिक संसार में ना आपकी सुख चाहिए और ना आपको दुख चाहिए, ना आपको पाप चाहिए और ना आपकी पुण्य चाहिए, है ना। पुण्य भी इकट्ठा करेंगे तो उससे लाभ क्या होने वाला? थोड़ी दिन के लिए स्वर्गलोक प्राप्त होगा, फिर छीने पुण्य मृत्यु लोक के विषम, फिर यहाँ पर फिर जाना आना तो आपके लगा रहेगा, तो उसके आपको लाभ कोई होने वाला नहीं। तो ये भौतिक सुखों की जो नश्वरता है उसकी प्रमाण ये श्लोक है जो भगवान कहते हैं, ये एक प्रमाण स्वरूप हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। और रतन मंदिर माता जी आप बोल रहे थे, बताइए। ये रतन मंदिर माता जी। हाँ, बोल रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही है प्रभु जी, देही नाम अस्मिन यथा देहे नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। दुखों की बात आई है ना, ये भौतिक संसार दुख है।
दुखालयम शाश्वतम ना अपनुवन्ति महात्मान तम सिद्धिम परमाम गता, है ना, ये भी श्लोक हो सकता है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों की संसार है और ये अशाश्वत है ना, दुखालयम अशाश्वतम ना अपनुवन्ति महात्मान सम सिद्धिम परमाम गता, ये श्लोक भी कोट हो सकता है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों के होमवर्क के लिए। आगे आप पढ़िए। अब हम शुरू करते हैं जहाँ तक हमने कृष्ण भावनामृत में सुख प्रवृत्ति की बात आई, इसे ये सचिप्रिया माता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक श्लोक है प्रभु जी, अध्याय 5 और श्लोक नंबर 26। 5:26 बताइए जी। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम च यत चेतसाम भविता ब्रह्म निवानम व्रते विदित आत्मा नाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्मसेमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ठीक है, ठीक है, इसको कोटेशन कर सकते हैं ये चीजों पे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सुख प्रदत्त में, है ना, तो कौन सा पैराग्राफ तक हम पढ़े थे, किसको पता है? ये प्राग्नन प्रभु कहाँ तक पढ़े थे हमने सुख प्रदत्त की? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे ना, 5th से शुरू हो गया है ना। ये आधुनिक विज्ञानियों के यहाँ तक पढ़ा था प्रभु। हाँ, वास्तविक सफल जोगिया द्वारा प्राप्त होने वाला योग सिद्धियां 8 है। ये पैराग्राफ पढ़िए कोई। हाँ। एक सेकंड में बोलता हूँ, देखिए तो रुकिए सब लोग। कोई पूज्य राधा माता जी क्लास में नहीं है आज ना? मैं पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, एक मिनट आपको देखता हूँ, कोई लोगों ने कुछ बात ही नहीं किया आज। एक सेकंड देखिए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, 12 नंबर पेज पर सबसे लास्ट वाले श्लोक पे है, वो पैराग्राफ पे। पढ़िए नीतू माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। प्रभु जी यहाँ से है ना, इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना, यहाँ से पढ़ो ना, इससे नीचे वाला पैराग्राफ है। इसके नीचे वाला, अच्छा लास्ट वाला, आधुनिक विज्ञानियों वाला वो है। नहीं, आप इन समस्त योग सिद्धियों का तुलना आप पढ़ लीजिए, यहीं से पढ़ो। हाँ, पढ़िए। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकवादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है, अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में आगे सब नहीं, पढ़िए। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, यह सिद्धि लाघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसारकर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहाँ के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। हाँ, धन्यवाद। तो ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां है उसकी वर्णन है, एक एक करके श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किए हैं और प्रभुपाद ने इसे तात्पर्य भी लिखे हैं। तो 8 सिद्धियां, तो 8 सिद्धियां में से पहला जो सिद्धियां थी वह है अनिमा थी। अनिमा
तो अनिमा सबसे छोटा हो जाता है। ऐसे छोटे हो जाते जो पत्थरों के अंदर भी जा सकता है, पत्थरों में भी समा सकता है, या इतने पत्थरों को तोड़ के उसके अंदर से निकल के जा सकता है। तो भाई बहुत सालों के तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त भी हो जाए। आधुनिक विज्ञानी ने तो कर लिया, आज सुरंग खोद लिए हैं, पर्वतों के नीचे से सुरंग खोदता है और एक देश से दूसरे देश चला जाता है ना। तो अभी न्यूज में आया था ना, वो जो पाकिस्तान के लोगों ने सुरंग खोदे और पंजाब तक खोद दिए थे, बोरे डाल के रखा था। तो सुरंग खोद के ये सिद्धियां होगी। तो अनिमा तो कोई बहादुरी वही है ना। उसके बाद है अनिमा के बाद क्या आई, अनिमा के बाद क्या है, ये है योग सिद्धियां लघिमा, छोटे से छोटे है ना। लघिमा सिद्धि क्या है, अनिमा तो हो गए सब छोटे से छोटे। लघिमा क्या है, लघिमा ने हल्का हो जाना बिल्कुल, है ना। इतने हल्का हो जाए सूर्य की किरणों पे भर करके सूर्य लोक पहुंच सकता है। ये विज्ञानी नहीं कर सकता अभी तक। कोई सिद्धियां ना विज्ञानी नहीं कर सकता है। ये कोई विज्ञानी अभी तक करके नहीं दिखाई दिया आप सूर्य की किरणों में भर करके सूर्य लोक तक पहुंच जाए। किंतु जोगी जा सकते हैं। आपने को इतने हल्का बना देंगे, इतने हल्का कर लेंगे, और वो आप सूर्य किरणों में बैठ के, माने उसको वो बस ट्रांसपोर्ट की तरह, जैसे वहां बैठ जाएंगे और उसी को पकड़ के रहेंगे और सूर्य तक पहुंच जाएंगे। सूर्य लोक, सूर्य एक लोक है ना। वहां पर सूर्य लोक में सूर्य का बासिंदा है, बहुत लोग रहते हैं, और वहाँ की जो भगवान है तो राजा है वो स्वयं सूर्य भगवान है ना। तो सूर्य लोक है, सूर्य गोला है और सूर्य रश्मि है, तीन चीजें है ना। तो सूर्य लोक में कैसे रहते हैं जीव, जो रहते हैं सूर्य लोक में भी जीव होते हैं है ना, किंतु उनकी की फायरी बॉडी है, आग से बना हुआ शरीर है। जैसे हम लोगों की शरीर यहाँ मिट्टी से बना, मिट्टी के आधिक्य ज्यादा है तो उसमें अग्नि के आधिक्य ज्यादा है, जल में रहने वाले उस पर जल के आधिक्य ज्यादा है, इस टाइप तरह के, ठीक है ना। सूर्य लोक में भी प्राणी है, ऐसा नहीं है सूर्य में कोई प्राणी नहीं है, सिर्फ धरती में प्राणी तो जीव तो हर सर्वत्र है ना। आत्मा की चैप्टर पढ़ते समय हमने कहा ना, जीव सर्वगत है, कहीं भी जा सकते और सब जगह रह सकते, सर्वत्र विचरण कर सकता है ना। तो ये है। तो अनिमा हुई, लघिमा हुई, और उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, सिद्धि। ये समस्त योग सिद्धि की तुलना भौतिक सिद्धि से करने पर हम देखते भौतिकवादी विज्ञानी भी उन्हें सिद्धियों के अत्यधिक, कहाँ है सिद्धि, नहीं सिद्धियां नहीं, उस पैराग्राफ कहाँ शुरू किया था प्रभु जी? प्राप्ति है इसके बाद, प्रभु जी प्राप्ति सिद्धि। हाँ, उसके बाद प्राप्ति है। तो प्राप्ति क्या है माता जी बताइए, माता जी प्राप्ति क्या है, प्राप्ति सिद्धियां क्या है बताइए। प्रभु जी, ये किसी भी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर वो बगीचे से फल भी ला सकता है, कहीं भी से भी अपने हाथों को लंबा करके फल भी तोड़ सकता है। आप जैसे नोएडा में आपके मकान है, आपको इच्छा है कंदार की कोई अनार खाना है, तो हाथ को बढ़ाया और कंदार तक पहुंच गया, वहाँ बगीचा में अनार पकड़ के ले आई और आप फल ले सकते। ये प्राप्ति सिद्धि है ना। चंद्रमा को छू सकता है ना, जैसे चंद्रमा इतने किलोमीटर दूर है तो अपने जोगी अपने उंगली से चंद्रमा को स्पर्श कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आजकल तो अंतरिक्ष यान में भी चंद्रमा में लोग जा रहे हैं, उसमें कठिनाई है किंतु जा तो रहे चंद्रमा, तो फिर उतने योग साधना करके स्पर्श भी कर ले तो क्या है ना, किंतु है उसमें एक सिद्धियां है ना। और क्या है, और क्या है, कंदार की फलों की बात नहीं, ये प्राप्ति में और क्या है, प्राप्ति में चंद्रमा को स्पर्श कर सकता है। और क्या उपमा इसमें दिए हैं प्राप्ति सिद्धि में? हाँ, प्राप्ति सिद्धि में ये चंद्रमा को छू सकता है, हाँ, अपना हाथ बढ़ा के आगे तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप में है ना, कुंभ के मेले में तरह तरह के साधु आते हैं, तो आप जब भी वो एक महाराज वर्णन कर रहे थे, जो कुंभ के मेले में एक साधु जा रहे थे तो गलियों से गुजरते हुए, तो वो 1-2 मंजिलों में एक माता जी अपनी अनार लेके अनार को छील रही थी, तो वो साधु नीचे खड़े थे
और उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया 2 मंजिले के ऊपर। तो माता जी देखिए एक हाथ चली आ रही, हाथ ही देख पा रहे, मानो कि आप फल छील रहे हो, काट रहे हो और आपको हाथ दिखाई दे, तो वो सोच रहे हाथ कहाँ से आ रहा है ना। तो वो हाथ तो नीचे देखे तो एक साधु अपने हाथ बढ़ाया, ये मैया जो अनार आप छील रहे हो अनार मेरे को दे दो। तो वो तो चकित हो गई और वो तो गिर पड़ी, अचेतन हो गई, तो अनार क्या देगी। तो साधु सोचे देखो मेरा जोक तो बेकार गया, हाथ मैंने बढ़ाया इतना लंबे, मेरे को अनार लेना था, वो माता जी गिर पड़ी। तो ये सिद्धियां होती है, ये जोगी हाथ बढ़ा सकता है और कितने लंबे हाथ बढ़ा सकता है ना, कितने लंबे हाथ बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो साईं बाबा जो है उनको ये प्राप्ति सिद्धि था ना, प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि थी साईं बाबा, प्राप्ति सिद्धि थी साईं बाबा, प्राप्ति सिद्धि है ना। तो कोई भी चीज किसी भी जगह में हाथ बढ़ा के लेके आके दिखा देंगे आपको, सोने दिखा देंगे, चांदी दिखा देंगे, कोई अच्छे खाना लेके आ जाएंगे, कहीं भी किंतु वो उसके हाथ वहां पहुंचता है, उस जगह पे जाता है। ऐसा नहीं है वो वस्तु वहां पर है, वो कहाँ से लाते हैं। जैसे कंधार में बागीचे में बड़े बड़े अनार मिलते हैं, यहाँ के अनार जैसे 200 ग्राम 250 ग्राम होगा, वहां तो अनार तो 2 किलो 4 किलो की होते हैं, इतने बड़े बड़े बहुत अच्छे अनार होते हैं कंधार के। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, आपको जोगी ने हाथ बढ़ाएंगे कलकत्ता में बैठ के और कंधार के किसी बागीचे में बड़े अनार लाके और आपके टेबल में रखेंगे और छीलो इसको खाओ, है ना। ये प्राप्ति सिद्धि है, ये है सिद्धि, ये सिद्धि है ना। तो चोरी भी कर सकते, हाँ करते हैं, तो किसी की दुकान से कोई चीज उठा के ले जाओ, उसको तो उनको घुसने के लिए कोई तोड़ना पड़ेगा, जरूरत नहीं, कोई नहीं देख सकते, नहीं पता, इसलिए इसके मिसयूज भी करते हैं। किंतु आप बताओ इसमें लाभ क्या होने वाला, कोई भोग की वस्तु ही तो प्राप्त कराएंगे ना आप ये सब सिद्धियों से क्या प्राप्त होने वाला। जैसे मानो कि आप चंद्रमा के छू भी लोगे तो होना क्या, आपको बताओ, चंद्रमा के स्पर्श करके करोगे क्या आप, मैं प्रश्न, आप स्पर्श कर भी लिया आपने, है ना, उंगली से स्पर्श कर भी ली, तो क्या होने वाला आपका, आपकी चेतना में क्या परिवर्तन होने वाला। आप तो अहंकारी और हो जाओ, लोग को देखो मैं इतनी बड़ी योगी हूँ और मेरा जोग साधना तो देखो। तो ये जितने ये जादूगर जादू दिखाते हैं, तो जादू तो ज्यादा से हाथों की कारसाजी होती है। कोई जोगी लोग भी जादू दिखाने लग जाता है, जोगी लोग होता है, जैसे मानो कि कोई व्यक्ति जोग साधन किए और प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त है, तो कितने बड़े जादू दिखा सकते हैं बताओ, कितने लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकता है और करते भी है प्राप्ति सिद्धि के। ये देखो मैंने आपको क्या खाना चाहते हो बताओ, आपको वो लाएंगे, इडली डोसा बड़ा रसगुल्ला क्या नहीं, अच्छे जगह से लेके आ जाएंगे और आपको दे देंगे, है ना। तो किंतु ये इससे लाभ क्या होने वाला है ना, लाभ क्या होने वाला है। तो ये प्राप्ति सिद्धि, ये प्राप्ति के बाद की पढ़िए, प्राप्ति के बाद और क्या है। आपने अनिमाली सुन लिया, हमने गरिमा प्रभु जी, इशिता सिद्धि, हाँ इशिता पढ़िए, उस पैराग्राफ सिद्धि अपनी इच्छा से संपूर्ण लोक की सृष्टि और श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं, इसके बाद के पैराग्राफ क्या है जो आपने पढ़ा है। हाँ, आधुनिक विज्ञानी ने, ये प्राप्ति हो गया ना, उसके बाद पढ़िए पैराग्राफ, आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिक की हथियारी वाला पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनिष्ट कर सकते हैं, किंतु इशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच जाकर ऊटपटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। तो कुछ आगे पढ़ो। नहीं, और इसमें इस पैराग्राफ के बताओ क्या सिद्धि आई, आप म्यूट कीजिए। हाँ, क्या सिद्धि आई, इशिता सिद्धि। इशिता सिद्धि क्या, इशिता सिद्धि क्या है, क्या इशिता सिद्धि है, क्या एक पूरे लोक बना सकता है ना। जैसे ब्रह्मांड में लोक है ना, धरती है, पृथ्वी लोक है, फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, तो ऐसे ही एक लोक बना सकते हैं। आपको याद आ रही कोई कथा घटनाएं
जो लोग बना के दिए थे किसी ने? प्रभु जी सूर्य वो स्वर्ग लोग बना के दिया था नहीं कुछ ने, विश्वामित्र ने। प्रभु जी त्रिशंकु के लिए क्या चलता रहता है आपके पीछे? अच्छा, त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने स्वर्गलोक बनाए थे। हाँ, त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने स्वर्गलोक बना के दिए थे। कथा पता है ना, महाभारत की कथा ये सब। त्रिशंकु एक राजा थे, तो उन्होंने जाके विश्वामित्र से नहीं वशिष्ठ से पूछे। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, महर्षि थे, जो भाई अब मेरे को ना स्वर्ग में जाना है इसी शरीर में। तो वशिष्ठ जी कहते ये संभव नहीं है, स्वर्ग तो वो जा सकते, पुण्यवान व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है और शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है ना। स्वर्ग को प्राप्ति है तो आप इस शरीर को, मर्तभूमि के शरीर को छोड़ो, पुण्य है तो आप स्वर्गलोक प्राप्ति है, ये नियम है ना। तो वो कहता है नहीं मिलेंगे। तो फिर वो वशिष्ठ के पुत्र उसके पास गए, उन्होंने भी मना किया। तो फिर वशिष्ठ जी के जो कॉम्पिटिटर था, प्रतिद्वंदी, जो विश्वामित्र, आप विश्वामित्र जानते हैं ना, विश्वामित्र एक राजा थे, क्षत्रिय राजा, और उन्होंने एक दिन अपनी सेना के साथ उनके वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे और उन्होंने विश्राम किया। तो उनको बहुत खातिरदारी की है, सब तरह तरह के व्यंजन दिए, खिलाया पिलाया सबको। तो विश्वामित्र सोचे एक सन्यासी कहाँ से लाता है ये सब चीज। तो उन्होंने देखे एक गाय है, कौन सा गाय के क्या नाम था? सुरभि है ना, सुरभि प्रभु जी, सुरभि। तो सुरभि से सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कहते ये गाय मेरे को दे दो, मेरे को दे। तो वशिष्ठ जी कहते मेरा पुत्री की तरह, ये नहीं दे सकते। कहते मैं राजा हूँ, आप कैसे रोकोगे? फिर लड़ाई छड़े, तो लड़ाई में हार गए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र हार के सोचता है एक सन्यासी से मैं हार गया, तो मेरे को ऐसे सन्यासी बनना है, मेरे को वशिष्ठ जी से जैसा बनना है। तो उन्होंने तपस्या शुरू की और फिर उन्होंने तप इतना अच्छा किया, उनको मिल भी गए, सचमुच सन्यासी हो गए, वो ब्रह्मर्षि भी बने, है ना, महर्षि बन भी गया। किंतु वो एक प्रतिद्वंदिता का बात है ना। तो ये त्रिशंकु जब आके कहता है मैं वशिष्ठ जी के पास गया था, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, आप क्या कहते हो? तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा उन्होंने नहीं भेजा पाए, मैं भेज कर दिखाता हूँ आपको। कंपटीटर लोग होता है ना, जैसे हर जगह में कंपटीशन चलता है ना, जैसे भक्ति में भी चलता है। भक्त कहता है ना, कोई प्रचारक और प्रचारक, कोई भक्त किसी के पास, कोई किसी के पास, है ना, जो वो नहीं कर पाए तो मैं करके दिखाता, चलो मैं करता हूँ। तो विश्वामित्र जी के अहंकार जाग उठे, मैं आपने, किंतु किसी के स्वर्गों में भेजने के लिए तो आपको पुण्य देनी पड़ेंगे ना। तो विश्वामित्र जी ने अपने योग साधना करके जो पुण्य एकत्रित किए थे वो त्रिशंकु के पीछे लगा दिया और जबरदस्ती त्रिशंकु को भेज दिया स्वर्गलोक। तो स्वर्ग में जो सशरीर पहुंचने लगे तो राजा इंद्र ने देखे कि भाई ये व्यक्ति तो अपने, इससे तो पुण्य है नहीं, ये तो पापी व्यक्ति है और उतना पुण्य तो नहीं है जो वो स्वर्गलोक आ सकता है, और उसी शरीर में वो आ रहा है। तो उनको वो तुरंत फेंक दिया, ये स्वर्गलोक में नीचे फेंका। तो फिर वो नीचे गिरने लगे और आया और आगे कहता है वो इंद्र ने तो रहने नहीं दिया मेरे को। कहता है इंद्र के इतने शक्ति है, मैं बताता। तो उन्होंने फिर दोबारा भेजा, वो फिर दोबारा फेंका। तो फिर विश्वामित्र का आया क्रोध, कहता इंद्र मैं देखता हूँ इस बार कैसे फेंक सकोगे। तो उनको फेंका था, तो विश्वामित्र जी ने अपने योग साधना पूरे लगा दिए, सारे लगा दिए उसके दांव में। पता नहीं उसको क्या दिमाग खराब होता, बताओ। एक व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरे योग साधना लगा दी, क्योंकि उसके अहंकार जाग उठी। जब वशिष्ठ जी ने जो नहीं कर पाए मैं करके दिखाऊंगा, और त्रिशंकु के बीच में लटका दिए कि तुम वहीं लो, मैं यही स्वर्ग बनाता, और बना के दिए उन्होंने लोग, है ना। ये मैं आगे भी स्वर्ग, आगे भी सब चीज आपको प्रदान करूंगा। मैं तो जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक तक भी बना दूंगा। विश्वामित्र शुरुआत भी कर दिए थे, इतने बलिष्ठ ऋषि थे कि तो पूरे साधन लगा देते थे। विश्वामित्र जी हमेशा पूरा साधन पूरा लगा देता था कंपटीशन में, अहंकार के वसूल है ना। तो ये है, ये आपका सिद्धि है। ये सिद्धि क्या है? ये सिद्धि इसको कहते हैं ईशिता। ईशिता माने एक पूरा पूरा लोक बना सकता है और वहां जाके आप रह सकते हो, पूरे लोक आपके हैं। मकान बना लो, आप बागीचा बना लो, आप नौकर चाकर रख लो, है ना। क्या छोटे से मकानों में रहेंगे सिपरा में, क्यों भाई, पूरे लोग बना लो। तो ये अच्छा नहीं है सिद्धि। माता जी लोगों ने कहा नहीं चाहिए ही नहीं यार, कहाँ कमाल है, बताओ ये भी नहीं चाहिए। अभी भी ना बोलो, हाँ बोलिए। नहीं चाहिए प्रभु जी, नहीं चाहिए प्रभु जी, लोग नहीं चाहिए।
या छात्रा में रह रहे हो, कम से कम एक लोक ले लो, लाभ तो होने वाला नहीं। प्रभु जी दे दो, गोलोक दे दो। ये सही बोलिए, गोलोक दे दो, चलो वहाँ पे सेवाएं मिल जाएंगी। बात सही। तो त्रिशंकु का क्या लाभ हुआ है ना, त्रिशंकु लटक गया बेचारा, इसीलिए हमने कहते हैं ना कभी कभी बात में लटक गया। हाँ, आपको लटकना है, त्रिशंकु को लटका दिया, ना काम इधर का हो रहा ना काम इधर का, वो बेचारा ना स्वर्ग का रहा ना वो मर्त की रहा है, वो किधर की नहीं रहे। प्रभु जी 2 ऋषियों की लड़ाई में मारा गया बेचारा, फंस गया। हाँ, 2 ऋषियों की लड़ाई में वो फंस गया, सचमुच 2 ऋषियों की लड़ाई में वो फंस गए। ये त्रिशंकु की कथा आती है ना, जो लटक गए थे। और ये इसीता सिद्धि कहलाते हैं, पूरे लोक बना सकते हैं। ये आधुनिक विज्ञानी नहीं बना सकते, एक ब्रह्मा एक लोक नहीं बना सकते, जोगी के इतना सामर्थ्य होते हैं। उनके बाद की क्या है, उनके बाद की सिद्धियाँ क्या है, इसी तक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, इसमें ये लिखा है कि वो संहार भी कर सकते हैं, पूरे संपूर्ण लोक की सृष्टि का जो बनाते हैं वो संहार भी कर सकते हैं। तो संहार वो सी सृष्टि का तो करेंगे जो उन्होंने बनाई है। हाँ, और क्या, वो बनाएंगे, उसको वो बना देंगे और उसको नष्ट भी कर देंगे। तो उन्होंने बनाया था, जो बनाया था स्वर्गलोक विश्वामित्र ने, तो वो फिर बाद में ब्रह्मा जी वगैरह आए और कहे जी आप देखो ये सृष्टि के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है आप ब्रह्मर्षि बनना आप बनो, आप अपनी शक्ति इसमें क्यों उपयोग करते। तो ब्रह्मा जी के समझाने से विश्वामित्र जी समझ में आए, आपने बनाया लोगों को उन्होंने नष्ट किया, है ना। वो बना भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते किए उन्होंने। और जिस सृष्टि को ऐसे रहने दो जैसे संचालन हो पाए, ठीक से सुचारू रूप से हो सकता है, ठीक है ना। तो अब वशीकरण की बात आए, वसीता है, वसीता आप बताइए, वो भी नहीं चाहिए। वसीता दूसरे को बस में कर सकते, वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे और आप के अधीन रहेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। बोलेगा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, लेट जाओ लेट जाओ, हम यहाँ रहो तो यहाँ रहो, मैंने आपके इशारे से घूमेंगे और चलेंगे, है ना। ये है वसीता। बताइए कहाँ वशीकरण कहाँ होता है, आप लोग जानते हैं? हमारे धरती में वशीकरण कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता का नाम खराब ना करो, कलकत्ता नहीं। आप बताइए एग्जैक्टली होता कहाँ है? प्रभु जी वो कामरूप प्रदेश है शायद, वहाँ पे कामरूप प्रदेश। हाँ, आसाम के एक जगह है, प्रदेश है, उसको कामरूप प्रदेश कहलाते हैं। कामाख्या जी के मंदिर है, कामाख्या मंदिर है। कामाख्या जी मंदिर जो है माता की मंदिर है, और वहाँ के जो सब लोग हैं ये वशीकरण तंत्र को सीखते हैं। और ये एक विज्ञान है, जैसे लोग है, ये ज्ञान है, एक विशेष प्रकार के ज्ञान है जो सीखनी पड़ती है। उसके लिए साधन की जरूरत है, आपको तप की जरूरत है, और सीखती है तंत्र मंत्र साधन, और आपको ये सिखाते हैं। तो कामाख्या मंदिरों में ये सिखाया जाता है। आसाम में लोग सीखने के लिए भी जाता है, तो आसाम के लोग सीख के कलकत्ता आ जाता है और कलकत्ता में चलाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं बंगाली लोग वशीकरण करता है, बंगाली लोग नहीं कर पाते। भैया ये गलत धारणा नहीं है, किंतु कामाख्या नजदीक है ना कलकत्ता से, तो वो सीखने के बाद, ये वशीकरण सीखने के बाद वो व्यक्ति क्या कर सकता है बताओ? दूसरे को बस में कर सकता है, उनके मन को बस में कर सकता है ना, उसको संचालित कर सकता है। तो वो धनवान व्यक्ति है तो उसके धन को भी आप वो लूट सकता है संचालित करके, है ना। तो ये बहुत नगण्य सिद्धि है, माने इससे कोई काम नहीं हो सकता है। हाँ, वशीकरण करके वो भक्ति कर ले, किंतु भक्ति में क्या लाभ होगा, उसको तो कोई कर ही नहीं सकते। मन को मंत्र जप करते समय अनिष्ट ही करेंगे। तो ये तंत्र मंत्र जो साधन है ना, ये अनिष्ट का कारण है, अनिष्ट ही करेगा। वो करने के बाद वो तोड़फोड़ी करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, है ना। उससे कोई कल्याणकारी कार्य वो कर ही नहीं सकता, कुछ उटपटांग काज कर। इसलिए प्रभुपाद ने उटपटांग शब्द बोला, ये ऐसे ही करेंगे, उटपटांग कार्य करेंगे। एक तो अहंकारी हो जाएंगे, और वो लोगों को देख देख के ना, जिसका मन थोड़ा सा सरल है और जो थोड़ा, सब लोगों के मन को नहीं वशीकरण कर सकते, किसी लोगों को मनों में वो उसी के मन में समा जाता है। हाँ, और मन में समा के जैसे भूत प्रेत पिशाच समा जाता है ना, ऐसे ही वो जिसकी सिद्धियां प्राप्त है ना, वो आपके मनों को दूर रह के भी आपके मनों को कंट्रोल कर सकता है, और खींचे चले जाओगे आप। आपके पैसा ले लेंगे, धन ले लेंगे,
आपको गलत कार्य करा लेंगे आपसे। तो ये सत्यानाश करने वाले हैं। किंतु एक सिद्धियां है, ये लोग सीखते भी हैं। और प्रभु जी, प्रभु जी जो आपके पूरी में जो एक ये था जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये किए थे, जिसकी बाल काटे थे, जो तांत्रिक जैसा था। वही था भक्ति विनोद ठाकुर। वो ना उसको वशीकरण मंत्र वशीता प्राप्त था। हाँ जी बताइए प्रभु जी। जैसे अब ये दूसरे के मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनका अपने मन पे भी वश होता है? हाँ ठीक प्रश्न किया आपने। अपने मन को कंट्रोल कर पाता है वो? ये बड़ी अच्छी प्रश्न है माता जी। आपको जाके करनी पड़ेंगी, फिर देखनी पड़ेंगी आपको, है ना। इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। ये विचलित रहते हैं। ये जो देखो ना, ये एक भौतिक चीज है। जैसे आप काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में फंसे रहोगे तो आपकी क्या मति होती, एक साधक की क्या मति, एक व्यक्ति की क्या मति हो? वो विचलित रहता है, वो हमेशा परेशानी रहता है। दूसरे को दुख देना, दूसरे को छोटे दिखाना, दूसरे को अनिष्ट करने के, तो वो व्यक्ति की स्वभाव कैसा होता है? वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरे को दुख देंगे और खुद दुखी रहता है और विचलित रहता है। शांत कभी भी नहीं होते, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, भक्त निष्काम अतएव शांत, चैतन्य चरितामृत। बाकी सब अशांत है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सिद्धि कामी, ये सब अशांत है ना। वो विचलित रहता है। वो मन को नहीं, अपने मन को नियंत्रित कर ले तो भक्त ना बन जाए, और फिर वो उससे कल्याणकारी कार्य भी हो सकता है। कामना रहता ही है, कामना रहता। पढ़े है ना अपने अच्छे से। देखो सची ने अच्छे से पढ़ लेना, उत्तर दे रही दो। हमने पढ़ा नहीं, हम तो बोल नहीं पा रहे तो ये कामना रहता है, विचलित होते हैं और उपद्रव मचाते हैं, और उससे कोई कार्य बनता नहीं। ठीक है ना। और कोई वसीता के ऊपर प्रभु जी ने एक सुंदर उदाहरण दिए, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको ठीक किए थे, जो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के सामने रहते थे। आपने को भगवान घोषित कर। हाँ बताइए कुंडला प्रभु जी। उसका नाम बिस्सी के संत है, बिस्सी के संत। बिस्सी के संत, हाँ बिस्सी के संत। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसके अपोजिट में अगर देखें तो इशिता जो ये सिद्धि है, ये कृष्ण भक्तों में तो शुद्ध कृष्ण भक्तों में पाई जाती है ना। जैसे हमारे महाराज जी हैं, कितने लोगों को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। है ना प्रभु जी। अगर इसके अपोजिट में देखें, अगर जैसे कहा जाता है कि जो कृष्ण भक्त है उनमें ये सारे गुण होते हैं, यहाँ ये लागू नहीं होता। यहाँ लागू नहीं होता। मैं क्या नहीं, वो प्रभु जी समझ रहे हैं जो मैंने कहा है, प्रभु जी ने समझाया। मैं बताता हूँ। तो भक्ति चारू महाराज जब थे तो सन्यासी है, तो एक माता जी बहुत सुंदर देखने में थी और भक्ति चारू महाराज के ऊपर आकर्षित है, जैसे भी जो भी है। तो कहते हैं महाराज, आप जैसे सुंदर व्यक्ति सन्यासी होगे, आप गृहस्थ होते तो किसी के कल्याण करते, विवाह करते, आपके बच्चे होते इतने सारे। तो इतने सुंदर व्यक्ति आप सन्यासी होके तो आपने पूरे जीवन को बेकार कर लिए। उनके प्रश्न देखिए, है ना। आपने इतना सुंदर, एक मिनट अपना म्यूट क्यों नहीं कर, आप म्यूट कर लीजिए सब लोग, आपने क्यों खोले म्यूट। हाँ, तो इतने सुंदर व्यक्ति हैं और ऐसा सुंदर जीवन प्राप्त हुआ, इतनी सुंदर तो आपको प्राप्त होंगी नहीं, तो आपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। तो क्या उत्तर है? भक्ति चारू महाराज ने कहे, आप पुत्र संतानों की बात करते हैं, कितने संतान? देखो ये तब से मेरी संतानी तो है, मेरी शिष्य मेरा संतानी है। और मैं गृहस्थ होता तो मेरा 2-4 संतान होते, पुत्री होती, किंतु मेरे पूरे संसार भर में संतान है। तो कितनी बड़ी गृहस्थ में हूँ, बताओ मैं कितनी बड़ी गृहस्थ हूँ। बहुत सुंदर उत्तर थे। तो ये जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो माता जी कहे हमारे गुरु महाराज हैं, तो कितने संतान है उनके, जितने उनके शिष्य हैं, जो उनके चरणाश्रित है, सब उनके संतान है। हाँ बात सही है, उन्हीं के प्रति आसक्त हुए हमने, हमको जैसे बस में कर लिया उन्होंने। किस चीजों के? कृष्ण नाम देके, कृष्ण भक्ति के बस में है। उनके भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति है। तो एक शुद्ध भक्त पूरे संसार को वशीभूत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद एक बूढ़े व्यक्ति 70 साल के, अमेरिका जैसे राष्ट्र में जाके क्या था उनके पास? ना था धन, 40 रुपया धन और कुछ डॉलर थे, है ना। तो धन तो थे नहीं, और जो ज्ञान की बात है, भौतिक ज्ञान, वो अमेरिका तो हमसे 100 साल आगे है भौतिक ज्ञानों से, वो भी उन लोगों को जरूरत नहीं थी।
किंतु सिर्फ शुद्ध भक्ति थे उनके पास, और भक्ति देके भक्ति में बस किए थे। और आज कितने लाखों करोड़ों लोग श्रील प्रभुपाद की चरणाश्रित हैं। तो ये सबसे बड़े वशीकरण है। ये एक माता जी ने उदाहरण दिया, बात तो सही है, उस तरफ ना बोले जो वशीकरण नहीं है, अनिष्ट नहीं। ये भक्ति जो है ये कितने बड़े वशीकरण देखा जाए, कितने लोगों को वशीभूत कर सकते हैं, कितने लोगों को प्रेम दे सकते हैं। आप किसी को भक्ति दे दीजिए और वो आपको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कितने दूर क्यों ना रहे हो आप, बेशक कितना दूर चले जाए तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे और निरंतर आपके लिए रोते रहेंगे, है ना। तो प्रेम ऐसा अद्भुत है, स्नेह और इतना अद्भुत है, जिनको आप देंगे वो आपको कभी भी ना भूल पाए, है ना। जैसे गुरुदेव आप कभी भूल पाएंगे, कभी आप नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी वशीकरण है, ये बात सही है, ये सबसे बड़े वशीकरण है। एक सुंदर उदाहरण है। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण आकर्षणी है ना भक्ति वित्त का गुण। हाँ, कृष्ण आकर्षणी, वो तो एक गुणावली, हाँ एक गुणावली हो, ठीक है ना। जब कृष्ण आकर्षणी पढ़ेंगे तब वर्णन करेंगे इसको। तो आगे कितने समय हो गए? 6:15, ठीक है। एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं, आगे पढ़िए। आगे और मंगला गोपी माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम में जादू नामक है, जिसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आंख में जल को विशिष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। आगे पढ़िए प्रभु जी। आगे पढ़ लीजिए माता जी, पढ़िए। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि काम वसीयता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्राकम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि काम वसीयता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निसंदेह ऐसे भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। आगे पढ़िए। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देती है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अत्यधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उभर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरे कृष्ण। इसको बुलेट पॉइंट बताइए अमित प्रभु, आप बताइए। तो आपने सुन पा रहे हैं और आपके पास बुक है, तो 1, 2, 3 पैराग्राफ है। इसमें क्या श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किस चीजों के ऊपर जोर देते हैं? अमित प्रभु नहीं, ठीक है। सुंदरी माता जी, कुंजलता माता जी, प्रार्थना माता जी, आरती माता जी, बुलेट पॉइंट बताइए। 1, 2, 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्राकंप्य योग सिद्धि क्या है? जादू। सिम खुल गया अली बाबा। प्राकंप्य बताइए माता जी, आरती माता जी। कृष्णा पढ़ रही है? अच्छा। नो प्रभु जी, डोंट हैव बुक।
अमित प्रभु के पास बुक नहीं है। अमित प्रभु, आपको ना PDF फाइल मिल सकता है इस ग्रुप में ना, मैं ऐड कर दूंगा आपको, तो आप ना वो करिएगा, आपने नंबर्स दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो ग्रुप में PDF फाइल आप पढ़ सकते हैं, PDF फाइल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वो बताइए, प्राकंप जादू, एक प्राकंप एक योग सिद्धि है, इसको जादू कहलाते हैं। क्या करते हैं, इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्यों को किया जा सकता है। उदाहरण तो आंख में जल को प्रविष्ट करा के जलों को पुनः आंखों से निकल जा सकता है, इच्छा मात्र से। ऐसे अद्भुत कार्य है ना, वो कर सकते हैं। तरह तरह के अद्भुत अद्भुत वस्तुओं को प्रकट करा सकता है, जो चीज जिस समय नहीं, जैसे मानो कि आम के सीजन नहीं है, वो आपको तरह तरह के आम ला के दिखा देंगे, है ना, तरह तरह के फल ला के दिखा देंगे, है ना, जो इस समय सीजन नहीं है, वो फल मिलते नहीं है ना। जैसे अब आप इस समय आम तो चली गई, आम तो है नहीं, वो आम आपको ला के दे देंगे, है ना। तो उदाहरण है ना, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण चैतन्य भागवत में है। भक्त लोग या भगवान कभी कभी लीला करने के लिए करते हैं ऐसे। सची माता ने एक बार है नित्यानंद प्रभु से, एक बार है ना, वो सुंदर उदाहरण था ना, जो घी के कटोरा बाहर रखे थे सची माता ने, घी थोड़ा जम गए थे, तो सूर्य के रोशनी से रखे थे, सब पिघल जाएंगे, तो इसमें मैंने बत्ती बना के भगवान की आरती करेंगे। तो कौवा आई, ये कौवा, और वो घी के कटोरा लेके भाग गए, उड़ के चले गए। तो नित्यानंद, तो सची माता बहुत दुखी है। तो नित्यानंद प्रभु तो अद्भुत थे, उस समय आए, तो सची माता कहे देखो ना कौवा। तो नित्यानंद प्रभु वहीं खड़े होकर, कौवा वापस आ जाओ, कोटरा माँ के कोटरा वापस कर दो। तो कौवा वापस आया, उड़ के आए, कोटरा रख के चले गए। तो ऐसे ऐसे, ये तो भगवान है, तो कर ही सकते हैं। और एक बार सची माता कोई कुछ फल ला के दिए, उस फल उस सीजन के समय नहीं था। तो सची माता कहती कहाँ से मिले, कैसे मिले? कहते मैया मिल गया, महाप्रभु के, ये महाप्रभु गौर हरि ने, आप मिल गया ना, भगवान को आप लगा दो। कहाँ से मिला, क्या कर दी, देखो मैंने लाया, है ना। तो भगवान तो कोई कुछ भी ला सकते हैं। तो ऐसे जो योग सिद्धि है, जो प्राकंप है, वो जादू, कुछ भी चीज भक्त को तो अपने आप प्राप्त हो जाए, है ना, भक्त को अपने आप प्राप्त। तो ऐसे योग सिद्धि प्राकंप से कोई चीज आपने आप प्रकट कर सकते। इसके दूसरे जो काम बसायिता कहलाता है, यह भी जादू है, किंतु प्राकंप शक्ति प्रकृति के दायरे में अद्भुत प्रभाव दिखलाती, जबकि काम बसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया। विरुद्ध मैंने प्रकृति के विरुद्ध है, बिल्कुल तेज धूप है, वो बारिश शुरू हो जाएंगे, असंभव कार्य हो जाएंगे। प्रकृति को आपको बहुत तेज है, चारों तरफ सूखा पड़ी है, और मैंने आप सूरज के बहुत तेज है, उसी समय आपके थोड़ी सी जगह में आप देखो बारिश गिरने लगे, है ना। तो ऐसे प्रकृति को बस में रखता है और असंभव कार्य करती है। बड़ी बड़ी जादू दिखाते हैं ना, जैसे बंगाल में एक जादू हुआ करता है, उसका नाम था पीसी सरकार। वो अपने आप को ना बोरे में बांध दो और उसको बंगोपसागर, बे ऑफ बंगाल में उनको बहा दो। 4 दिन 5 दिन के बाद ना वो वापस आ जाएंगे, वो कोई नहीं खोलेगा, उसी को खोल के ठीक जिंदा बच गया। बहुत सारे जादू होते। तो एक बड़े जादूगर आए और थोड़ी तरह के जादू दिखाया इस्कॉन के एक आश्रम में। तो वो आपने जी आप गाड़ी स्टार्ट कर दो और मैं अपने हाथों से इसको खींच के उसको रोक दूंगा। तो करते हैं तरह तरह के। तो जादूगर आए, तरह तरह के जादू दिखा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छा जादू दिखा रहे हो। तो ऐसा कोई जादू है क्या जिस जादू के प्रभाव से मृत्यु को रोका जा सके, है ना, जन्म ना हो और व्यक्ति को मृत्यु ही ना होने पड़े, ऐसा कोई जादू? कहता ऐसा जादू नहीं, ऐसा जादू तो हमारे पास नहीं है, ऐसा जादू तो आप ही कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीता जा सकता है। तो ये प्राकंप और वशयिता ये जादुई शक्ति है। और फिर आधुनिक भौतिक प्रकृति के चकाचौंध वाले, इसके बुलेट पॉइंट बताइए माता जी अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे अगस्त्य ऋषि की कहानी याद आ रही है, जो ये प्राकंप्य शक्ति के वो थे ना, जो जैसे कि सारे के सारे सागर को अपने मतलब पी लिए थे एंड फिर कावेरी नदी को भी सृष्टि किए थे, वही पानी की जो में से लेके वो कावेरी नदी का जो मतलब स्टार्ट किए थे।
ये प्राकम्य शक्ति के अंदर आ जाएगा और प्राकम्य शक्ति के अंदर आ जाएंगे, है ना। और ये जो है काम वसायता जो शक्ति था, ये रावण शायद इसके ऊपर ये करते थे, जैसे कि सारे के सारे जो हमारे नवग्रह को अपने अंदर रखे के और सृष्टि के अगेंस्ट में जाके स्वर्ग तक वो मतलब सीढ़ी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, वो ये सब उसी के अंदर ही आएगा ना, उसके अंदर आएगा। और वो जो पावर रखता था, किसके ऊपर पावर रखता था? नवग्रह के ऊपर ना, उल्टा के रखता था, है ना। ये शनिदेव को उल्टा करके सिलाते थे, उसी के ऊपर पावर रख के सिंहासन में चढ़ते। इतने शक्तिशाली थे रावण, इतने अद्भुत उनकी योग सिद्धियां से। तो क्या उन्होंने तपस्या की थी, तीनों भाई ने तपस्या की, है ना। ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, है ना, तीनों भाई ने तपस्या की। तो एक भाई देखो भक्ति मांग ली, मैंने भगवान राम की कृपा प्राप्त हो गए, बाकी दोनों को शक्ति तो था ही, किंतु उससे लाभ क्या। तो ये प्राकम कर सकता हूँ, एक उदाहरण बोल सकते हैं, उदाहरण, ठीक है ना, एक उदाहरण, ठीक है। तो ये आधुनिक भौतिक प्रगति के चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खता बस सोचते हैं कि ठीक है। मंगला गोपी माता जी, आप ही बताओ इसके बुलेट पॉइंट और क्या समझे आप, हम सबों को थोड़ा समझा दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि जो भौतिक लोग हैं ना, वो इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम क्यों भक्ति करें, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी अच्छा जीवन हमारा चल रहा है, हमारे पुत्र परिजन हमारे साथ हैं और हमारे पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। बट एक्चुअली में वो बहुत मूर्ख बताए गए हैं, और क्योंकि ये जो सुख उनको लग रहा है ये तो क्षणिक सुख है, और उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। वो बस ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है उसके पीछे ही बस वो देख रहे हैं, और जो असली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है और जो परमानेंट हैप्पीनेस है उसके बारे में वो नहीं सोचते। तो प्रभुपाद भी ये चीज बोलते हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो परमानेंट हैप्पीनेस के बारे में गौर करे और ध्यान दे, ना कि जो सिर्फ क्षणभंगुर जो टेम्परेरी है उसके पीछे पड़े। और इसमें भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, जितना भौतिक ज्ञान में उसकी जितनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, जितना ज्यादा उसको मटेरियल नॉलेज मिल रही है, उतना ही वो मूर्ख बनता जा रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा वो एक्यूमुलेट कर रहा है मटेरियल नॉलेज, उतना ही वो अपने जो वास्तविक उसका स्वरूप है, जो उसका इटर्नल स्वरूप है, उसको वो भूल जाता है वो, क्योंकि इसी सब चीजों में वो फंसता चला जा रहा है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें इसे बाहर निकलना है, इसे बाहर निकलना है। उन्हें इस महाविनाश से उभर पाने की कोई आशा नहीं थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर की अद्भुत बात है, जितने पढ़े लिखे उतने मूर्ख है। ये विपरीत नहीं है बात, बताओ। जितने ज्ञानी व्यक्ति उतने मूर्ख, बड़े बड़े प्रोफेसर, टाई बांधने वाले बड़े बड़े ऑफिसर, सब सारे मूर्ख है। आपको लगता है ये ठीक बात है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आप बोलेंगे तो आपको मार डालेंगे लोग, मैं बताता हूँ। नहीं प्रभु जी, सही कह रहे हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के चक्कर में हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं, और उसको भोगने की इच्छा से हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम भौतिक कलमश से बाहर निकले, उससे तो बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि ऐश्वर्य, जो भौतिक ऐश्वर्य है, उसमें लिप्त हुए जा रहे हैं। उसकी वजह से हम, जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे बाहर निकले, इस भौतिक कलमश से कैसे बाहर निकले, उसमें और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। और जैसे आपने उदाहरण दिया था पहले भी भक्ति चारू स्वामी महाराज का, कि उनको वो स्त्री कह रही है कि इतना सुंदर जीवन, मतलब आप चाहे तो कितना आपको संतान हो, पर अगर मान लो हम वो सुख भोग रहे हैं प्रभु जी, और कब हमें उस दशा से बाहर फेंक दिया जाएगा। हम खूब सुख ले रहे हैं, हमें थोड़ी पता हम कब तक लेंगे, पता नहीं भगवान कब मृत्यु बन के सामने आ जाए और तो सारा सुख वगैरह सब खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ रहा, अगला जन्म तो पशु योनि का मिलेगा, उसमें क्या सुख भोग करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कर्मकांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड, अमृतवली जेबा खाए, तार जन्म अधपत जाए, है ना। कर्मकांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड, 20 की है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, भौतिक ज्ञान जितने हैं, सब 20 खा के रखा है। माने आपने जीवन सचमुच शरीर केंद्रिक
उद्योग है, बहुत पैसा कमाता है, बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी करता है, पूरे जीवन गधे की तरह नौकरी करता है, बहुत धन इकट्ठा करता है और एक दिन मर जाता है। खाता तो ये है ना, 2 रोटी खाएगा, दाल खाएगा, 1 सब्जी खाएगा, वो थोड़ी कोई हीरा जहर खा लेंगे या धन खा लेंगे। खाने के लिए तो 2 रोटी खाना पड़ेगी ना। तो है ना प्राज्ञानंद प्रभु, बहुत बड़ी व्यक्ति बनना है क्या? धन इकट्ठा करना है? नहीं। किसको? आपको? मेरे पास वैसे भी धन कहाँ है? धन नहीं है तो ये है। तो भक्ति आपको प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने तो किसी की कोई मोल नहीं है ना, ना कोई जस की, ना प्रतिपत्ति, ना धन, ना ये ब्रह्म सुख, ना आपके सिद्धियां, है ना। कितनी छोटी है सब बताओ। किंतु लोग 99% लोग इसी में जगते हैं और इसी में रमा रहते हैं। और आप मिलोगे ना, आपको भी सिखाते हैं, क्या प्रभु जी भक्ति करते हो, भिखारी की तरह लगते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, देखने में बिल्कुल बेकार लगते हो आप। और आपका तो ये, मेरे को हमेशा एक व्यक्ति मेरे को एक दिन पूछा ये प्रभु जी एक बात बताओ, ये धोती कुर्ता पहनना किसने सिखाया आपको, और आप मिलिट्री में नौकरी करते थे क्या? मैंने बोला नहीं ना, ये किस लिए पहन रहे हो आप, और ये ऐसा जीवन क्यों अपना लिए, ये तो सत्यानाश के जीवन अपना लिए। तो हमने सोचा सत्यानाश तो आप लोगों ने अपना के रखे, हम तो अपने सुखमय जीवन की तरफ चल रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। सचमुच भक्ति जो प्राप्त हुई, जितनी भी प्राप्त हुई हम सबों को गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कितनी अनमोल है ना, कितनी अनमोल है, कितनी संभाल के इसको रखनी है और इससे प्रगति करने के लिए प्रयत्न करनी है ना। निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी है, हे कृष्ण दया करके आपने आपके चरण में आश्रित होने के लिए इस बार आपने मौका दिए हैं। हर जीवन में तो हमने दूसरे तरफ भाग रहे थे, इस बार आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आपको प्राप्त कर ले, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाए, आपकी सेवा में लग जाए, ये हमारी प्रार्थना है। बेशक आप दुख में रखिएगा, बेशक किसी भी जगह पे आप रखिए, जहाँ कुछ भी, किंतु आपकी सेवा में रखिए, आपकी जनों के सेवा में लगाए, और मनों में आपके जनों के प्रति मेरा प्रेम है ना, और अकुंठ प्रेम हो, माने कभी उन लोगों से हम ईर्षा ना करें और कभी कोई द्वंद्व उत्पन्न ना हो। तो हे कृष्ण दया करके इतनी दया और कर दी, जैसे आप आपके चरणाश्रित होके रह पाए हैं, है ना। वो आप इस बार और छोड़ना नहीं चाहते, है ना, नहीं चाहते। तो रूप गोस्वामी पाद आपको क्या समझाना चाहते? रूप गोस्वामी पाद ये समझाना चाहते, देखो ये सब जो चीज है भक्ति के सामने कितने नगण्य है, तुच्छ है देखा जाए। और ये हम क्यों समझ पा रहे, हम थोड़ी बहुत भक्ति कर पाए श्रील प्रभुपाद की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से। हमने शुद्ध भक्ति तो अभी कर भी नहीं पाए, हम मिश्रा भक्ति में भी है, तभी भी हम समझ पा रहे। हमको आके कोई ऑटो सिद्धियां दे दे तो हम तो नहीं लेंगे आप, कोई भी आप नहीं लेंगे जी, नहीं चाहिए हमको सिद्धियां। हाँ, आप नाम जपने में सामर्थ्य उत्पन्न हो वो चीज दे सकते, आप दे दीजिए। भक्ति करने में कोई सामर्थ्य था वो दे दीजिए, हो सकता है ना। तो ये चीज रूप गोस्वामी पाद क्यों वर्णन कर रहे हैं? वर्णन इसीलिए कर रहे हैं, ये भक्ति की महिमा कितनी, भक्ति कितना, कहाँ तक इसका महिमा कहाँ पर पहुंच सकता है और कितने महिमा मंडित है भक्ति, है ना। उसके मोल क्या है? आप कहते हैं ना जी, देखो ये इस्कॉन के डिवोटी नाम जपता है, 4 नियम फॉलो करते, क्या कर रहे हैं? हम भी तो कोई और कर रहे, धर्म कर रहे नहीं, भक्ति कोई कर रहा है और बाकी कुछ और कर रहा है, उसमें बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। तो धीरे धीरे करके आपको ये आगे समझाएंगे। जे भक्ति के जो सुख है, भक्ति से प्राप्त आनंद है, तो उसके सामने ये योग सिद्धियां तो तुच्छ है। ये बड़ी बड़ी योग सिद्धियां लगता है, ये बसिता, इसिता, प्राप्ति, अनिमा, लघिमा, और कितने लोग इसके पीछे। आप जाइए हरिद्वार, ऋषिकेश या हिमालय में किसी भी गुफा पे, किसी भी जगह, गंगोत्री, जमुनेत्री की तरफ देखो, सब लोग योग साधना में लगे है ना, सब लगे हैं और अच्छी सिद्धि प्राप्त है उन लोगों में, है ना। तो पूरे जीवन निछावर कर देते हैं और एक दिन शरीर को छोड़ देते हैं, है ना। तो लाभ क्या होगा? मनुष्य जीवन, इतने मूल्यवान जीवन नष्ट हो जाता है। तो हम इसको जान पाए, समझ के रख पाए, तभी ना भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और भक्ति के अनमोल जो चीज है
उसकी महिमा को हम समझ पाएंगे। उस महिमा को समझाने के लिए रूप गोस्वामी पाद इतने तरह तरह के उदाहरण और ये सब शब्द की व्यवहार की, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक हमें पढ़ पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि किसी ने आपसे कहा कि आपने ये क्या वेश बना लिया है, तो अगर हम ऐसे लोगों के बीच में अगर फंस जाते हैं कभी और सभी लोग हमसे इस तरह की चीजें पूछते हैं, तो उनको क्या जवाब दें? पहले तो आप देखिए जो जवाब देना आपकी जरूरत है या नहीं। सचमुच आपको लगता है वो व्यक्ति जवाब सुन के उसके कोई परिवर्तन होने वाला है या आपको मजाक उड़ाने के लिए किया, तो आपको पता चल जाता है। आप लगते जो इससे व्यर्थ बातें करने से कोई फायदा नहीं, तो आप वहां से निकल जाइए, आपको कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं। किंतु मानो कि उनके मन में एक जगह एक क्वेश्चन जिज्ञासु है और सचमुच उसके उत्तर जानना चाहते हैं, तब आप उत्तर दे सकते हैं और भक्ति की महिमा थोड़ा बहुत वर्णन कर सकते हैं, ये हमने क्यों किए। और इस्कॉन के सदस्य हैं हम, है ना, हरे कृष्ण आंदोलन के एक व्यक्ति हम प्रचारक हैं। तो हम प्रभुपाद इनकी फाउंडर आचार्य गुरुदेव के चरणाश्रित है, हम दीक्षित भक्त हैं, हमारे लिए मोल है, तो बातें किया जा सकता है ना। जैसे वो उदाहरण आते हैं ना, जो हमारे महाराज के जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसका नाम भूल रहे हैं, तो महाराज को बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो उन्होंने सोचते तरह तरह के लोगों के पास जाते थे, तो उनको कैसे पता है जो कौन सा व्यक्ति बुक लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे आप भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकलेंगे तो आपको पता है कौन सा व्यक्ति बुक लेंगे या नहीं लेंगे, और आपको तुरंत आपको पता करना है। तो वो महाराज क्या करते थे, जैसे गीता या भागवत हो या भक्ति स्वामी सिंधु, भगवान के सुंदर सुंदर फोटो है ना, उनको दिखाते थे, जो ये देखिए, तो मानो को वो व्यक्ति कहा ये तो बहुत सुंदर फोटो है ना, तो फिर उसमें श्रद्धा है, तो उसको बताया जा सकता है। तो फिर उनको थोड़ी सी आप वर्णन करें, ये श्रील प्रभुपाद है, ये भगवान कृष्ण है और कृष्ण भक्त जनों है, ये भक्ति विज्ञान है, गीता आप समझ सकते, तब आपको थोड़ा बहुत बात करके उनको बुक दे सकते। तो आपका ये एक विंडो है, आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति में थोड़ा सी श्रद्धा है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में श्रद्धा है कि नहीं, वो मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है या सद्बुद्ध जिज्ञासु है, आपको पता चल जाता है। तो फिर आप हाँ, ये बात तो है प्रभु जी, पता चल जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पता चल जाता है कि सामने वाला कैसे पूछना चाहता है, ठीक है ना। और दूसरे प्रभु जी एक चीज मैं और पूछना चाहते हैं कि भक्ति, जैसे आप और भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं लोग, तो बोलते हैं हम भी तो भक्ति करते हैं, हम आप क्या अलग से भक्ति थोड़ी करते हो, ये हम भी ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं, तो उससे कैसे लिया जाए? हाँ, वो भक्ति है या कृष्ण भक्ति ही भक्ति है? हाँ नहीं, उसको आपको भक्ति की महिमा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महिमा बताओगे ना, ये भक्ति बड़ा है, आप लोग जो काम करो छोटा है, देवता लोग छोटे हैं और भगवान कृष्ण बड़े हैं, तो वो बहुत भारी प्रचार हो जाएंगे, उसके लिए वो समझ नहीं पाएंगे। उनको आप कह सकते कि देखो, आप कोई तो आप सिर्फ पूजा करते हो ना, मंत्र नहीं जपते, तो मंत्र नहीं जपते, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र आप जप सकते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र बताइए, ये मंत्र जपने के लिए कोई विधि विधान नहीं है, और आप जप के तो देखिए थोड़ी सी आपको क्या प्राप्ति हो। आपको 15 दिन आपको जपनी पड़ेंगे, आप 15 दिन जप लीजिएगा, जपने में आपको अच्छा लगेगा तो आप जपते रहिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे करके आप शुरुआत आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं, और कैसे भी करके वो हरे कृष्ण महामंत्र जपने में लग जाए, तो नाम जपे वो आपका प्रचार कर देगा। वो 15 दिन के बाद सचमुच जो जपे हैं, तो 15 दिन के बाद वो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो कभी भी जीवन में छोड़, है ना। तो ऐसे करके आप महामंत्र दे सकते हैं, बोल सकते हैं, श्रद्धा है और उसकी स्वीकृति है तो अवश्य शुरू कर लेंगे, और फिर आपके संग दोबारा प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो मनुष्य सहस्रेषु सिद्धांत, लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति जो भक्ति की तरफ आ सकता है ना, तो ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद भैया। प्रभु जी, जैसे अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो लास्ट वाला पैरा जो हमने पढ़ा है प्रभु जी, जिसमें जो कह रहे हैं जो भौतिक भोग के चकाचौंध के पीछे पागल है प्रभु जी, वो लोग भी तो सिद्धियां नहीं अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि जो भोग है उसमें तो तप है ही नहीं, और सिद्धियों के लिए तो थोड़ा सा तप चाहिएगा। आपके प्रश्न क्या, दोबारा बोलो। नहीं कहती प्रभु जी, जो भौतिक भोग या ये जो आजकल का माहौल है उसकी चकाचौंध के पीछे जो पागल है लोग, तो वो लोग जैसे ये 8 सिद्धियों का जो हमने वर्णन किया प्रभु जी, ये सिद्धियां तो उनके लिए भी नहीं है।
ना उनके क्योंकि लिए भोग जो भोग कर रहा है वो तो तप कर रहा है, तप तो है ही नहीं उनके पास। सही बात है, व्यसनों में है और कुसंगत में है। और प्रभु जी एक और, ये जो अभी 7 सिद्धियां बताई हैं प्रभु जी, 8वीं नहीं बताई। 8 सिद्धियां, 8वीं महिमा का नहीं बताया कुछ भी अभी, इसमें बुक में है भी नहीं। हाँ, बुक में है नहीं। महिमा सिद्धि वो है, बहुत बड़ा बन सकते हैं, है ना, चाहे तो कितने बड़ी बन सकता है, इतने बड़ी बन सकता है, विशाल, है ना, बन के किसी जगह, किसी एक पूरे प्रदेश को छा सकता है ना, कितने बड़ी बन सकता है, उसे कोई सीमा नहीं है ये सिद्धि। जैसे हनुमान ने पहाड़ उठा लिया था, पहाड़ उठा लिया, या भगवान बलि के सभा में जब वामन देव आए तो अपने को बढ़ाने लगे। ये तो भगवान में तो सारी सिद्धियां रहती है ना, किंतु ये महिमा सिद्धि प्राप्त वाले व्यक्ति अपने आप को प्रसारित कर सकते हैं और कहीं तक भी प्रसारित कर सकते हैं, किधर की तरफ, लंबे चौड़े ऊपर बढ़ सकते हैं, दीर्घ प्रस्थ में बढ़ सकता है। तो ये महिमा की सिद्धि है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने ये सब पढ़िए, आगे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन आंसर होगी कल करेंगे, और हम हमारी ये सुख प्रदत्त वाले पोर्शन समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हमने जो थर्ड जो है लक्षण है, थर्ड लक्षण जो है वो भी हम कल पढ़ेंगे। यह है शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है ना, सुदुर्लभ, ठीक है ना, वो कल हम करेंगे। इसमें पढ़ने के बाद ये हमने सुदुर्लभ कल शुरू करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।